मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ में प्रथम अध्याय का चौथा परिशिष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहितता वाले सूत्रों की पुष्टि की। जो भी सूत्र लिखे हैं आचार्य उमा स्वामी ने, उनमें किसी भी प्रकार का ये दोष नहीं है, ये हमने सिद्ध किया। उसके बाद में अ, उसी श्रृंखला में लोगों को ये लगा कि जो सम्यक दर्शन के जो लक्षण हैं, जैसा कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन नाम का एक सूत्र है, तो उसको लेकर की शंका हुई है कि सम्यक दर्शन का और दूसरे तरीकों से भी तो वर्णन किया जाता है। जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सात तत्वों का श्रद्धान तो हो ही गया, प्लस जो है वो राग द्वेषों से निवृत्ति हो जाए तो सम्यक। तो सम्यक दर्शन है। आत्मा का स्वरूप जो है वो चिंतन में आ गया तो वो सम्यक दर्शन है। तो ये लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि अलग अलग तरह से सम्यक की बात कही गई है। तो ये अलग अलग तरह से क्यों कही गई है? क्या सम्यक तुम के इतने प्रकार हैं, या उन सब में एक मूलभूत बात एक ही है? तो वो आचार्य समझा रहे हैं, टीकाकार विशेष रूप से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तत्व श्रद्धान की जो बात है, तत्व श्रद्धान का भावभूष भाव भाषण होना। देखो, एक बात इसमें कल और आई थी जो अपन पढ़ेंगे कि मिथ्या दृष्टि को भी तत्व श्रद्धान होता है। तो उन्होंने कहा था कि वो तत्व श्रद्धान कैसा होता है, वो भाव भाषण वाला नहीं होता, वो खाली पढ़ने वाली बात है। तो उस तरह की जो बात है, इसलिए उसमें जो है तत्व श्रद्धान जो है नहीं होता। भाव भाषण जब तक, जैसे अपन बोलते हैं ना, शिखर जी के बारे में बात करते हैं, सम्राट शिखर जी के, कि लोग बोला करते थे पहले कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई। तो उसको लेकर के लोगों के बड़े भ्रम थे कि बस एक बार कैसे भी चले जाओ, ये इनके इन प्रकार, विद टिकट विदाउट टिकट, किसी के साथ लद करके कुछ भी करके बस तो इन सब से मुक्ति हो जाएगी। तो फिर किसी ने एक प्रश्न उठाया था कि रावण भी तो समय शिखर गया था, तो उसको क्यों नरक का बंद हुआ? तो फिर उसका जवाब आया कि वो वास्तव में वो तो हाथी पकड़ने गया था, उसका उद्देश्य तो वो था वहां जंगलों में जाने के लिए, उस बहाने से शिखर जी गया, उसका कोई भाव तो था नहीं। तो फिर लोगों ने उसमें करेक्शन किया कि भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो ठीक उसी प्रकार से जो तत्वार श्रद्धान की बात चल रही है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का अर्थ है भाव भाषण पूर्वक तत्वों की श्रद्धा होना। उसमें जीव क्या है, अजीव क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनके बंधन, उनके दोनों के निमित्त से आश्रव आदि कैसे होते हैं। फिर जीव को जब समझ में आता है तब वो उन भावों को रोकता है, जिसे संवर कहते हैं। और उन भावों की प्रबलता बने रहने पर फिर उस सत्ता में पड़े हुए कर्म जो है वो निर्जरित होते हैं, वो निर्जरा तत्व है। और संपूर्ण निर्जरा होने पर जो दशा होती है उसका नाम मोक्ष है। तो ये स्वरूप जो है, इसमें संसार का स्वरूप भी आ गया और मुक्ति का स्वरूप भी आ गया। ये संपूर्ण संसार इन्हीं सात तत्वों से बना है। इसका कहने का अर्थ ये है कि हर प्राणी कर्मों का कहीं ना कहीं किसी तरह से उस पर उसका निमित्त उसको मिलता है। कर्म बांधने में, कर्म का बंध, उनकी संवर आदि करने में, उनकी निर्जरा करने में और मुक्त होने में।
तो यानी ये जो सात तत्व है इसके अंदर में संपूर्ण संसार समाहित है, इसलिए वो सात तत्वों कहा। तो उसको जाने मतलब और जितनी भी स्थितियां हैं संसार में जीव की, उन ये सात तत्वों में आ जाती। तो ये इसलिए ये जो इस पर श्रद्धान रखना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये मूल बात है। और तत्वार श्रद्धानम में प्रयोजन भूत तत्व की बात है। ऐसे तो कोई अपने नए तत्व खड़े कर देगा अपने हिसाब से, तत्व जैसे है ही जो बहुत सारे जनितर ग्रंथों में दिए हैं, तो दूसरे तरह के तत्व दिए हैं। तो जिन तत्वों के बारे में अपन ने चर्चा की है, उसकी क्लैरिटी रखते हुए, उनमें श्रद्धान रखते हुए जो जीव आगे बढ़ता है, वो निश्चित ही सम्यक दर्शन की दशा को प्रकट करता है। तो कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। बस आप इसका अतिव्याप्ति का रिपीट कर दें, थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अपन ने अव्याप्ति का अर्थ तो ये पढ़ा था। अव्याप्ति का अर्थ क्या था कि जो मेरा टारगेट ग्रुप है, मैंने जिसके लिए परिभाषा बनाई है, वो वो टारगेट ग्रुप, संपूर्ण टारगेट ग्रुप उस परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। तब अव्याप्ति दोष नहीं होता। अव्याप्ति मतलब वहां व्याप्त नहीं है, कुछ जगहों पर व्याप्त नहीं है, लेकिन वहां भी पाया जाना चाहिए, ऐसी परिभाषा हो। तो अव्याप्ति का अर्थ आप जान गए हैं कि जहां पर जो परिभाषा बनाई गई है वो सब तक पहुंचना चाहिए। जैसे कहा जाए कि जितने भी जीव होते हैं वो सब ज्ञान के धारी होते हैं। तो इसमें है क्या अव्याप्ति दोष, नहीं है, या अतिव्याप्ति दोष, या असंभव दोष? नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसका बताओ, कोई दूसरा एग्जांपल मत बताओ अव्याप्ति का दोष जिसमें आए। वो सम्यक दर्शन का है ना, हाँ। एक केवल ज्ञानी को और अपने सिद्ध भगवान को, उनको भी क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन तो होता ही है, तो उनको व्याप्ति का दोष नहीं होता। नहीं, ये तो जो मोटी मोटी शास्त्र की भाषा है, अपन एक जनरल भाषा में जैसे बोले हैं, ये बोले कि ये जितने भी जो चलते फिरते हुए जीव जो दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, वो सब जीव हैं, या चलने फिरने वाले ही जीव होते हैं। तो इसमें कौन सा दोष आया? नहीं, इसमें तो क्या कहते हैं, अव्याप्ति का दोष आए। अव्याप्ति। व्याप्ति क्यों? व्याप्ति का जो कि एक इंद्रिय जीव होते हैं, वो हाँ। चलते फिरते नहीं है, हाँ, फिर भी जीव है। फिर भी जीव है। बराबर। पेड़ पौधे हैं, वो स्थिर रहते हैं, जो हाँ। आपने बोला जो स्थावर जीव है सब स्थिर ही रहते हैं। तो फिर वो तो जीव तो वो भी है, इसलिए परिभाषा संपूर्ण नहीं हुई, पूरे ग्रुप पर लागू नहीं हुई, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष है। फिर अतिव्याप्ति दोष क्या है कि ऐसी परिभाषा बनाई गई जो कि जो टारगेट ग्रुप से भी आगे तक जा रही है, तो वो अतिव्याप्ति दोष आता है। जैसे अपन ये बोले कि सोचो जरा, इसका कोई एग्जांपल सोचो, तो मैं ही सोचता हूँ। अति व्याप्ति दोष, जैसे हम कहें कि जो क्रियावती शक्ति है, मैंने बताया था क्रियावती शक्ति किन में पाई जाती है? हाँ, तो मैंने ये- बोला कि जो जीव जो होते हैं उनमें क्रियावती शक्ति पाई जाती है, मगर ये तो पुद्गलों में भी होती है। उद्गलों में वो होती है, इसलिए इसमें अति व्याप्ति दोष आया। अच्छा, अच्छा। अति व्याप्ति दोष आया तो इसलिए वो मेरी परिभाषा बराबर नहीं हुई। अतिव्याप्ति का अर्थ क्या है कि टारगेट ग्रुप से आगे भी किसी पर लागू होता है, तो वो दो दोषपूर्ण कथन होगा, है ना। अगर जैसे मैंने बोला कि जो ढाई द्वीप में जो लोग रहते हैं, ढाई द्वीप वो ही जितने जीव हैं वो ढाई द्वीप में ही रहते हैं, तो ये कथन सत्य है क्या? नहीं सर, ये तो वहाँ इसमें सर कृष्णाणी में, और क्या नाम है आपके शिला पे भी निगो दिया पूरे रहता पूरे तीनों लोग ठसाठस भरे हुए हैं जीवों से। आप ढाई द्वीप की बात कर रहे हो, तो अपन बोलेंगे भाई साहब ने गलत पढ़ लिया। ढाई द्वीप मनुष्यों का क्षेत्र बताया, लेकिन संपूर्ण संसार में जीव तो संपूर्ण संसार में रहते हैं, इसलिए आपकी परिभाषा में जो कौन सा दोष है?
अतिव्याप्ति दोष, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो और खुद ही बना सकते हो। तो ऐसा अब ये अतिव्याप्ति दोष हुआ। और असंभव का दोष तो आपको बता ही था कि जो चीज संभव ही नहीं है, कि ऐसे आकाश के फूल का उदाहरण देते हैं। आकाश के फूल आकाश में होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। आकाश में कोई पैदा नहीं हो सकते फूल। और ऐसे ही गधे के सिर पे सींग नहीं हो सकते। यानी जो असंभव है उसकी बात करना। बहुत सारे लोग कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं ना, कि एक बार सूरज भले ही पश्चिम से निकल आए, एक बार भले ही जो है वो आ, निसंतान के संतान हो जाए, लेकिन ये बांझ के संतान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये कथन लोग इसीलिए देते हैं कि जो असंभव चीज है उसकी तुलना करके कहते हैं कि जब वो नहीं पॉसिबल है तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता। ये असंभव दोष का परिहार करने के लिए बात कही जाती है। ठीक है ना। तो ये इस तरह का है। बीच में भी जैसे विजयन साहब ने पूछा, कभी भी आपको मन में कोई शंका है, जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी, तो बेझिझक बात करेंगे, है ना। तो ये इस तरह जैसे से हमने। इसमें भी असंभव हो जाएगा वैसा कि जैन मुनि बरसात में विहार करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैन मुनि। बरसात में भी विहार करते हैं, करते ही नहीं है, वैसा हो ही नहीं सकता वो विहार करें चौमासे में। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं आप। लेकिन क्या है इसमें, इसमें जो है ना, नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिसमें अपवाद खड़े हो जाते हैं। मान लो किसी मुनि को कोई ऐसी परेशानी हो गई कि वो जा रहे थे और बरसात होने लगी। वो निकले ही थे, उन्होंने सोचा कि बरसात नहीं होगी, निकल पड़े। तो कोई देखने वाला तो यही कहेगा, आपने तो कहा था कि बरसात में नहीं प्यार करते, ये तो कर रहे हैं ना। तो अच्छा। जहाँ जहाँ नहीं, कुछ भी। उसमें दूसरा दूसरा। मतलब अनसीजनल जब रेन हो वो एक अलग बात है, जो रेन का सीजन है रेनी सीजन में नहीं करेंगे, ये बात है ना। हाँ। नहीं, देखो तो ऐसा है, इसमें दो दो चीजें हैं। अनसीजनल और सीजनल तो वो तो दिन से जुड़ा हुआ है, ये 4 महीने में, मगर उसकी बिहार न करने की उनकी सीमा बांध देते हैं। हाँ और उस हाँ, सीमा के अंदर तो बिहार करते हैं। बराबर। ऐसा नहीं है बिल्कुल बिहार नहीं करते। जैसे वो बस। किसी ने मान लो निर्णय लिया कि बम्बई में है वो खारघर में उनका वो होना है, चातुर्मास होना है। अभी 4 महीने का टाइम है। इस बीच में वो खारघर के आसपास जगहों में भी जा सकते हैं। मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे, एक सीमा उन्होंने बना लेते हैं। तो बिहार तो होता है उनका, ऐसा नहीं होता चतुर्मास में बिहार नहीं होता। तो अच्छा। नहीं, हाँ। बिहार का मतलब हाँ ये है, एक सीमा के अंदर। और वो क्यों सीमाएं क्यों बनाई जाती हैं, ये बताओ। सीमा इसलिए बनाई जाती हैं कि वहां पर जितनी धर्म प्रभावना हो सके, वहाँ जितना अपना जन कल्याण हो सके, देश ना दे सके, तो इसलिए क्या कहते हैं वो। और एक रीजन ये भी है कि वहां पे बरसात में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, तो उनका चलेंगे विहार करेंगे, उनका पैर पड़ गया तो हिंसा हो जाएगी। भी यही वो तो मुख्य रीजन, कारण है। वो तो रीजन। मुख्य कारण। देखो, मुख्य कारण चातुर्मास में विहार नहीं करने का यही एकमात्र कारण है, विशेष कारण है, कि उसमें जीवों की उत्पत्ति वर्षा काल में बहुत प्रमुखता से होती है। इसलिए उनके गमन आदि के कारण कम से कम हिंसा हो, ये सबसे पहला रीजन। दूसरे नंबर का रीजन जो इन्होंने सीबीएन साहब ने बताया, कि वो चाहते हैं कि एक खंड खंड में ही सही, वही कुछ दूर तक के क्षेत्रों को के लोगों को धर्म का लाभ लगातार मिलता रहे। तो वो उस बहाने से वो चातुर्मास का लाभ उन जीवों को विशेष रूप से मिलता है। लेकिन और इसीलिए वो सीमा बांध देते हैं कि भाई इतने इतने एरिया तक के लोग में हम विहार करेंगे। वो क्या है कि वो आपने एक कंसेशन लिया होता है, कि वो उन्होंने अगर वो मर्यादा ली है तो मर्यादा उतने जीवों के भले करने का भाव है, लेकिन उतने क्षेत्र के जीवों की हिंसा भी होगी। बिल्कुल। तो दोनों का संतुलन मिला करके वो देखते हैं कि इसमें लाभान्वित होने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है या हिंसा का परिमाण ज्यादा है। हर जगह ये तोल के चलना। जो भी आप नियम संयम लेते हो उसमें आपने नियम ले लिया कि रात्रि भोजन का मेरा त्याग है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में जो भोजन बनता है वो दिन के समय जो है वो नॉन वेज बनता है, और रात्रि के समय में वेज बनता है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा नियम लेना है, दिन में खाना है कि रात में खाना, बताओ। दोनों ही नहीं खा सकते, दिन में नॉन वेज बनेगा रात में वेज बनेगा, तो फिर रात में भी तो कीड़े आ जाएंगे।
मतलब पंचेंद्री के शरीर का मांस खाना कितना बड़ा जो है वो दोष है। उसके मुकाबले में रात्रि में भोजन किया आपने तो अवश्य उसमें भी तरजीव आते हैं, सूक्ष्म जीव तो आते हैं, लेकिन वो तरजीव भी बहुत बड़े बड़े काय के नहीं होते। हाँ, इसलिए कंपैरेटिवली। हाँ। तो इसलिए कंपेरेटिवली दोष जो है वैसा नहीं लगता। हम्म। दोनों में कंपेयर करें तो ऐसा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि हम्म। नियम लेते समय इस बात के लिए सावधान रखना कि कौन सी बड़ी हिंसा है, कौन सी छोटी हिंसा है, जी। जी। और तब उसका संतुलन लेना। जी। तो बहुत सारी ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, अपन बाद में चर्चा कभी करेंगे इसके बारे में। और एक मैं आपको एक चीज और बताने वाला था जो जिसका प्रयोग आगे भी होगा कि मुनि मुनि बनकर के सब जीव मोक्ष जाएंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मोक्ष जाने वाले बिना मुनि बने मोक्ष जाते नहीं। ये बात है, आपको पता है ना दोनों, हाँ। है ना। मोक्ष जाने वाले जीवों को मुनि बने बिना मोक्ष होता नहीं, और जो मुनि बनते हैं इसकी गारंटी नहीं कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाए। ठीक है, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग अपन आगे करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। ये अपना प्रश्न नंबर 3 से अपन ने छोड़ा था। ये प्रश्न था, 7 तत्वों का श्रद्धान का उन्होंने सिद्ध कर दिया था ऊपर। कि क्या सिद्ध किया था कि 7 तत्वों का श्रद्धान, है ना, तत्वार श्रद्धान किए बिना सब कुछ जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो राग आदि को मिटाना है। इसलिए आश्रव आदि के श्रद्धान के बिना जब यह प्रयोजन भाषित नहीं होता, तब केवल जानने से मान को बढ़ाए और राग आदि को न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा। दूसरे, जहाँ नवतत्व की संतति छोड़ने को कहा है, वहां पहले नवतत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ और फिर निर्विकल्प दशा होने के लिए नव तत्वों का विकल्प भी छोड़ने की इच्छा की। किंतु जिसे पहले से ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसे उन विकल्पों को छोड़ने का क्या प्रयोजन है। इससे तो अपने को जो अनेक विकल्प होते हैं उन्हीं का त्याग करो। इस प्रकार स्वपर के श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में अथवा 9 तत्वों के श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता होती है। इसलिए तत्वार श्रद्धान सम्यक का लक्षण है। जो अपने अतिव्याप्ति दोष के बारे में अपन पढ़ रहे थे ना, तो जिसमें लोगों ने बोला था कि वो 7 तत्वों का श्रद्धान की सार्थकता क्या है। 7 तत्व या 9 पदार्थ जो भी हैं उनका श्रद्धान करें या आत्मा का श्रद्धान करें, आत्मा का वेद विज्ञान करें, तो उन्होंने समझाया और ये भी बताया कि तत्व श्रद्धान में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो तत्व श्रद्धान जनेतर भाइयों को भी उनके बताए हुए तत्वों का श्रद्धान उन्हें रहता है। हमारे यहाँ जो 7 तत्व 9 पदार्थ जो बताए वैसा उनको नहीं होता, लेकिन कहने में तो आएगा ना कि उनको भी तत्वार तत्व का श्रद्धान है। तो हमारे जो शब्द है देखो, तत्व श्रद्धानम नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम। इसमें दोनों में क्या फर्क है, तत्व श्रद्धानम में और तत्वार्थ श्रद्धानम में। ये तत्वों का नाम जान लेना, श्रद्धा पूर्वक याद रखना, वो पर्याप्त नहीं। उन तत्वों का वर्णन करने में जो उनका भाव है, जैसे जीव कहने से वो ज्ञानादि गुणों का धारी है, वो सब प्रत्यक्ष उसका स्वभाव क्या है वो सब उसमें समाहित होता है। अजीव कहने में वो सारे जो जीव के अतिरिक्त के जो द्रव्य हैं उन सब की बात आती है, और मुख्य रूप से पुद्गल की बात आती है। फिर आश्रव कहने में वो पूरी प्रक्रिया जो है वो समझ में आती है। और उसका इस तरह से भावों का समझना, तत्वों के अर्थ का भाव भाषण होना, उसी को तत्वार्थ श्रद्धान कहा। तो वो कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान जब इतना जोर दे रहे हैं तो उसमें वो आत्मद्रव्य भी आ गया। जिसकी आप बात कर रहे हो, जैसे हम तो आत्मा की श्रद्धा चाहते हैं, बस आत्मा के बारे में सोच लिए, पर काय का तत्व श्रद्धा। तो उसमें तो मुख्य रूप सबसे पहला तो जीव तत्व ही है, इसलिए वो आत्मा की श्रद्धा उसी में समाहित हो जाती है। शॉर्ट में वैसा कहा जाता है।
जैसे आपसे कोई बोले कि नमकार मंत्र पढ़ना है या नमस्कार मंत्र पढ़ना है या ओम का उच्चारण करना है या क्या करना है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करना है, आप बोलोगे सब एक ही बात है। आप ओंकार का जो ध्यान करोगे, ओंकार में पंच परमेश्वरी आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वास्तव में आत्मा का जो श्रद्धान है वो तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक ही होता है। ये अकेला नहीं होता कि ना आप तत्काल श्रद्धान कर लो या आत्मा का श्रद्धान कर लो। हाँ, वो आत्मा आत्मा का श्रद्धान करेगा तो गाड़ी उधर से होकर ही जाएगी। है, कैसे जाएगी और आगे बताता हूँ आपको। फिर एक प्रश्न पूछा, तब फिर जो कहीं कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा आदि रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक कहा है, सो कैसे। तो सब तरह से जो जो परिभाषाएं बाजार में चल रही हैं, जो मार्केट में प्रचलित है, उनके बारे में शेला पूछ रहा है कि साहब बहुत सारे कंफ्यूज होने की जगह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस आप देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान रखो। देखा ना, कहीं कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्गुण गुरु और हिंसा आदि रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक कहा है, सो कैसे। देव शास्त्र गुरु जो कहा ना, तो शास्त्र में वो धर्म आ गया। और देव तो आप जानते हो अनंत देव है और निर्गंध गुरु गुरु है। तो बोले कि इसमें इनका श्रद्धान रखने में समय कैसे हुआ। उत्तर दिया, अरहंत देवादि का श्रद्धान होने से और कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है ना, समझना बात को। इस अपेक्षा से उसे सम्यक दृष्टि कहा है, किंतु सम्यक्त का सर्वथा लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसा श्रद्धान होता है। देखो क्या बात कही, बहुत बारीकी से समझना। तो बोल रहे हैं, आपको अगर अरहंत देव का श्रद्धान कह दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया कि आपने सच्चे देव को जान लिया, सच्चे गुरु को जान लिया, सच्चे शास्त्र को जान लिया। और जान लेने से आपको क्या फायदा होगा कि कुदेव गुरु कुछ कुशास्त्र का श्रद्धान समाप्त हो जाएगा, उससे आप बच जाओगे। जिसे हमने जो ग्रहित मिथ्यात्व कहा, उससे बच जाओगे। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे मुनिराज भी होते हैं जिन्हें ये श्रद्धान है, लेकिन फिर भी सम्यक्त नहीं हुआ। अब जो द्रवलिंगी मुनि की बात करते हैं ना, ये द्रवलिंगी श्रावक की बात करें, तो उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो हो गया, लेकिन सम्यक्त नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो इतनी सी बात कह देने से वो सम्यक थोड़ी हो गया। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। उसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसा श्रद्धान होता। तो क्या करें, अनंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक तो हो या ना हो। सुनना बात, अनंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक तो हो या ना हो, किंतु अनंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक्त कभी भी नहीं होता। जो बात मैंने आपको मुनि की बात कही ना, कि मुनि बने बिना मोक्ष मोक्ष जाया नहीं जाता, और मुनि बनने से मोक्ष जाना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ उन्होंने वही बात कही कि तत्वार श्रद्धान, ये देवादि के श्रद्धान होने से जीव सम्यक्त का धारी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिन्हें सम्यक्त होता है उन्हें अनंत देवादि का यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अवश्य होता है। इसमें कोई शंका तो नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। क्या नीरजा जी समझ में आ रही बात। जी समझ में आया है। एक साइड अरहंत, की बात है, ऐसा नहीं कि वैसी वर्षा कर लें। अगर हाँ, अरहंत देव में श्रद्धान है तो सम्यक है ही, और सब इसके बिना सम्यक का जरूरी नहीं है कि सम्यक हो। नहीं ये बात नहीं कर रहा है। बात ये कर रहे हैं कि अरहंत देव का श्रद्धान हो तो सम्यक तो हो जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा जिसे अच्छा, सम्यक तो होगा, जिसे सम्यक होगा उन्हें उसे जरूर श्रद्धान, हाँ 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 हाँ, उनको देवादि का श्रद्धान अवश्य होगा। होगा, हाँ हाँ। है ना, कि जो मुनि जी, बन गए हैं अब जरूरी नहीं कि वो मोक्ष जाए जाए, लेकिन जो मोक्ष हम्म, जाते हैं वो मुनि वो अवश्य मुनि बन गए। जरूर, हाँ।
ऐसा। तो किंतु अनंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक कभी भी नहीं होता। इसलिए अनंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा। तो बोले फिर क्यों कहा आपने कि देवशाद गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा जाता है? बोले इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि जिन्हें सम्यक दर्शन होता है उनको देवशाद गुरु का श्रद्धान भी अवश्य होता है। जैसे अपन किसी को बोल दें भाई साहब आपको मोक्ष जाना है तो आपको मुनि बनना पड़ेगा, तो हमने उसको वो जो दूसरा एंगल है कि मुनि बनने की गारंटी नहीं है कि मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन दूसरा वाला जो लक्षण है कि जो भी जो मोक्ष गए हैं वो मुनि बने बिना नहीं गए हैं, इस लक्षण को ध्यान में रखते हुए कहा था कि भाई साहब आप कब मुनि बन रहे हो, कब मोक्ष जा रहे हो, है ना। दूसरा वाला लक्षण जो है वो कहा जाता है, लेकिन उसमें ये समझने की बात है कि उसमें वो गौण रहता है विषय। इसलिए मुनि बनने के ही कहा कि भाई साहब कब पीछे उठा रहे हो, कब पीछे कमंडल ले रहे हो, तो उसमें वही बात आ जाती है कि श्रद्धा पूर्वक ऐसा उसने श्रद्धान किया वही जाए ऐसा। इसलिए कार्य साधना कार्य का उपचार करके कारण में कार्य का उपचार करके, कारण क्या है कि कारण बना उन्हीं पद लेना, या जहाँ पर लिया ना ये तत्वार श्रद्धान देवशाद गुरु का श्रद्धान करना कारण लिया, और कार्य में उपचार क्या किया उसका कि कार्य क्या बनेगा, इससे मोक्ष जाएगा, यह सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य में जो निमित्त बना उस निमित्त को विशेष रूप से कहकर कह दिया जाता है कि देवशाद गुरु का श्रद्धान सम्यक का कार्य। क्लियर हो गया सबको? और इसीलिए उसका नाम व्यवहार सम्यक तो है। किसका नाम? देवशाद गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक कहा, है ना। वो व्यवहार सम्यक का अर्थ क्या है कि जिस समय जीव, देखो अपन ये बात पहले भी पढ़ी थी, मैं यहाँ इसको क्लियर कर दूं आपको कि सम्यक दो प्रकार का नहीं है, कि व्यवहार सम्यक अलग है और निश्चय सम्यक अलग है। जिस समय वो सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा का चिंतन में डूबा हुआ है तब वो निश्चय सम्यक्त में रमण कर रहा। और जिस समय वही जीव, चाहे वो मुनि ही क्यों ना हो, जिस समय वही मुनि या श्रावक अपनी आत्मा के चिंतन के से निकल करके मतलब वो बैकग्राउंड में है गौण करके और देवशाद गुरु की आराधना आदि आदि कर रहा है, उस समय उसको व्यवहार सम्यक दर्शन है ऐसा कहा जाता। यानी जो वास्तव में सम्यक दृष्टि है उसी को निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त दोनों होते हैं। बाकी जिसको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है उसके सम्यक दर्शन को उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है, होता नहीं है। इसमें कि कोई कंफ्यूजन हो तो कभी भी पूछ सकते, इसलिए उसका नाम व्यवहार सम्यक्त है। अथवा जिसे समतत्वार श्रद्धान होता है उसे देखो, उसे सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान अवश्य होता है। तत्वार श्रद्धान के बिना अनंत आदि का श्रद्धान पक्ष से करे तथापि यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसे सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान हो उसे तत्वार श्रद्धान अवश्य ही होता है। स्वरूप के श्रद्धान की बात, सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान हो, मतलब नाम निक्षेप से नहीं। साहब मैं तो ये महावीर स्वामी की मूर्ति को मानता हूँ और मैं भी वही करता हूँ जो जनेतर भाई करते हैं, वो भी तो अपना रुद्राभिषेक करते हैं, मैं भी करता हूँ, खाली मैंने नाम बदल दिया उनकी जगह, वो शंकर जी कह रहे थे मैं उनको महावीर स्वामी कह रहा हूँ। तो इतने मात्र से श्रद्धान सम्यक नहीं हो जाता जब तक हम उनमें जो वीतरागी भाव आदि की जो उनकी सामर्थ्य है उसका चिंतन नहीं कर पाते, जिसके कारण मैं उनको सच्चा देवशास्त्र गुरु मानता हूँ। वैसे भाव जब तक नहीं आते तब तक वास्तव में मेरा चिंतन में और बाकी देने तरफ के चिंतन में कोई फर्क नहीं है। वो श्रद्धान वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं कहना है। तो तत्वार श्रद्धान के बिना, ये क्या बोल रहे हैं, अनंत आदि का जो श्रद्धान जो कर रहा है, तत्वार श्रद्धान कर रहा है, सॉरी अनंत सिद्ध
आचार्य आदि का, पंच परमेष्ठी का, या देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान कर रहा है, वो श्रद्धान करने की विधि क्या है कि वो तत्वार श्रद्धान के बेसिस के ऊपर, उसके फाउंडेशन के ऊपर में अगर वो देवशाद गुरु का श्रद्धान करता है तो उसका श्रद्धान सच्चा सम्यक, सच्चा श्रद्धान होगा, और वही वास्तव में सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। तो फाउंडेशन क्या हुई? तत्वार्थ श्रद्धा। तत्वार्थ श्रद्धान से उपजने वाला देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सच्चा श्रद्धान होता है, और उस श्रद्धान के बल पर जो सम्यक दर्शन होता है वही वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तत्वार श्रद्धान के बिना अनंत आदि का श्रद्धान पक्ष से करे, पक्ष माने खाली ये कि मैं इनको मानता हूं ऐसा, तथापि यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसे सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान हो उसे तत्वार श्रद्धान अवश्य ही होता, क्योंकि अनंत आदि के स्वरूप को पहचानने पर जीव अजीव आश्रवादी की पहचान होती है। इस प्रकार उसे परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं कहीं अनंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त कहा। ये क्या बोल रहे हैं? एक बार आपने अनंत अनंत आदि को पहचान लिया, यानी देवशाद गुरु के स्वरूप को पहचान लिया, तो जिसने वो पहचाना है, चूंकि उसकी फाउंडेशन कहाँ से आई है? तत्वार श्रद्धान से आई है, इसलिए वो जीव अजीव आश्रम की पहचान तो कर ही लेगा, ये वहीं से तो आया हो। उसी समझ पूर्वक तो उसने देवशास्त्र गुरु की समझ को और व्यापक बनाया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव, कोई कहे कि आप सम्यक दृष्टि हो गए, कि आप जीव अजीव की पहचान जानते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अनंत देव का श्रद्धान है तो अनंत भगवान जो है बीतरागी हैं। हाँ, बीतरागी हैं तो राग द्वेष से मुक्त है, और राग द्वेष से मुक्त हुए हैं तो ये सारे सातों तत्व उसमें इन्वॉल्व, समाहित होंगे, समाहित। समाहित होंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कहा। जिसने अगर वीतरागी बोल दिया, ये देव शास्त्र गुरु तीनों में वीतरागता भरी हुई है, तो बोले वीतरागता क्या होती है? बोले राग की सर्वथा अभाव। वो राग, राग में राग आदि, राग द्वेष आदि, वो क्या होते हैं, उनसे क्या होता है? तो बात तो वही आ गई कि जीव जो है वो स्वभाव से दूर क्यों चला जाता है? राग आदि के कारण। तो उसमें राग आदि के कारण जो है कर्म बंद होते हैं, उससे ज्ञान का भी उसका क्षोभ क्षम कम होता है, सारी चीजें उसमें से कनेक्ट हो जाती है ना, प्रोवाइडेड कि आप उसका पूरा स्वरूप समझें। तो इसलिए वो कह रहे हैं अनंत आदि के स्वरूप को पहचानने पर जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान हो ही जाती है। इस प्रकार उसे परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं कहीं अनंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त कहा। जैसे मैंने कहा ना, ये जान करके कि मुनि बन करके मोक्ष जाया जाता है, अपन बोलते हैं भाई साहब उन्होंने फिर दीक्षा ग्रहण कर ली, तो सारे लोग खुश हो जाते, ताली बजा दी। उन्होंने सब जग की जो है वो स्वरूप देख करके उदासीन होकर मुनि दीक्षा धारण कर, तो उसके आगे तक के अपन को पूछने की जरूरत नहीं रहती है फिर क्या हुआ साहब, दीक्षा धारण कर ली तो, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो संसार से निवृत्त हो गए हो। यही हमारी कहानी लगभग समाप्त हो जाती है। अब क्योंकि अपवाद रूप से कोई भले ही उस भाव में न जाने पाए, वो अलग बात है, लेकिन जिस भाव से ये बात कही जा रही है उस भाव का अर्थ ही ये है कि मुनि दीक्षा ले ली। इसका अर्थ ये है कि समस्त राग आदि का परित्याग कर दिया, अर्थात नौ तत्वों का श्रद्धान धारण कर लिया, सात तत्वों का श्रद्धान। बिल्कुल क्लियर बात है, ये सीधी कनेक्टेड है, इसको आप विचार करना, कहीं भी कोई शंका हो तो पूछ लेना। तो इस तरह का जो है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो है वो बहुत बड़ा सूत्र है, उसका आप समीक्षा कैसे भी करना, और आपको ये निर्णय अपने आप मिल जाए। अगला 4 नंबर का प्रश्न है, आगे चले। जी हाँ। नरक आदि के जीवों को देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है, फिर भी उनको सम्यक तो होता है। देखो बहुत बढ़िया बात पूछी है। इसलिए सम्यक के होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम लगता तो नहीं। असंभव दोष निकाल दिया। क्या बोल रहे हैं? नर के जीवों को,
नरक आदि के जीवों को देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं है। वो तो न देवों के पास जा रहा है, ना देवों के पास कुदेवों के पास जा रहा है, नरक में पड़े हुए भी जा रहे हैं। या जो निगोदिया जीव है वो तो चल छोड़ो, तिर्यंश जीव है, तो उनको ऐसा कोई पहचान होती नहीं, देव कुदेव कौन है वहां, उनके जीवन में कहाँ आ रहे हैं ये सब। और फिर भी उनको सम्यक हो रहा है, नारकी को भी हो रहा है, तिर्यंश को भी हो रहा है। तो आपने तो ये कहा था कि जिनको सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान हो उनको सम्यक दर्शन होता है। ये बात तो आपकी गलत सिद्ध हो गई। ये उनने प्रश्न पूछा। उत्तर क्या दिया? सात तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान भी गर्भित है, क्योंकि वह तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानता है, और मोक्ष तत्व अरंत सिद्ध का ही लक्षण है। तथा जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है वह उसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा। इसलिए उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट माना और अन्य को नहीं माना, यही उसे देव का श्रद्धान हुआ कहलाया। और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है, इसलिए उसे भी वह उत्कृष्ट मानता है। तथा संवर निर्जरा के धारक मुख्यतया मुनिराज हैं, इसलिए वह मुनिराज को उत्तम मानता है और अन्य को उत्तम नहीं मानता। यही उसका गुरु का श्रद्धान है। और रागादि रहित भगवान का भाव का नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता तथा अन्य को नहीं मानता। यही उसका धर्म का श्रद्धान है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान में अरहंत देवादि का श्रद्धान भी गर्भित है। अथवा जिस निमित्त से उसे तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन में देवादि के श्रद्धान का नियम है। क्या समझ में आया है? तो प्रश्न क्या पूछा? क्या दोबारा प्रश्न पूछा? रिपीट कर। हाँ हाँ, दोबारा करता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा जो जो आप समझे वो करें, फिर अपन मैं उसको दोबारा करूंगा। कि प्रश्न क्या था बताओ। प्रश्न तो ये था कि नारकी जीव होते हैं, वो तो ये जानते नहीं देव और कुदेव क्या है, हाँ और फिर तिरंच भी है इसमें शामिल। हाँ, फिर उनको सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? बराबर। संभावित नहीं। देवशाद गुरु का श्रद्धान आपने बोला कि सम्यक का कारण बनता है, तो उनको देवशाद गुरु का श्रद्धान तो है नहीं, हम्म, तो वो उनको देवशाद गुरु को ही मिलते ही नहीं है, तो फिर भी उनको सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए ये लक्षण आपका गलत लग रहा है। जी हाँ। तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? देखो, अब मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ इसको, अब समझ में आएगा। सात तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। अपन ने सबसे पहले ये क्या माना है कि बिना तत्वों का श्रद्धान हुए किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं, भले ही वो जीव तत्वों के नाम ना जाने, लेकिन मैं जीव हूं ये जान जाता है। घास आदि जो मिट्टी आदि है वो उद्गल है ये भी जानता है। और मैं सिंह की पर्याय में क्यों आया, जैसे वो नारकी को जब वो पहला उत्पन्न होता है भूमि पर तो इतना जोर से उछलता है वेदना के मारे, और उसको तुरंत वो अवधि ज्ञान से ज्ञात होता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मेरा यहाँ आने का कारण क्या था, क्यों मैं इसके पहले कहाँ था। तो उसको तुरंत ज्ञान होता है कि मैंने अधर्म का सहारा लिया, जिसके कारण मेरी ये दशा हुई। तो अधर्म का सहारा लिया मतलब वो कोई ऐसी चीज है जो कैरी फॉरवर्ड होती है, उस अधर्म के कारण हुआ, अर्थात उससे जो कर्म हम जैसे बोलते हैं, उनके उनको भी कुछ ना कुछ उसका शब्द सूझता होगा कि उन भावों के कारण या उन चर्याओं के कारण मेरी ये दशा हुई। तो वो कर्म वाला जो फैक्टर है वहां उसको समझ में आता है। और जहाँ कर्म का समझ में आया तो उसको ये भी समझ में आएगा ये कर्म जब मेरे निकल जाएंगे या मैं कर्म नहीं किए होते तो ये दशा नहीं होती। इसका मतलब आश्रव तत्व से उसको दो चार हो जाता है, उसकी समझ उसको आती है। जब आश्रव है तो उसको ये भी आएगा कि अब ये आश्रव फिर ना हो, इसके लिए भी कुछ उपाय होते होंगे, तो संवर के ज्ञाता हो गया। फिर उसको यार एक मैंने बहुत सारे समय से ऐसे कुछ कर्म तो नहीं कर लिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक नरक में मैं रहूंगा ये भी उसको कुअवधि ज्ञान से पता है। तो मालूम पड़ा कि सत्ता में बहुत दिन के कर्म पड़े हैं, इसके लिए इतने इतने साल की सजा मिल रही।
तो उनको हटाने वाला, उन सजाओं को दूर करने वाला, उन कारणों को हटाने वाले भी कोई होते होंगे। मालूम पड़ा ऐसे जीव भी हैं। वो कौन जीव होते हैं? बोले वो मुनि जैसे हमने देखे तो थे। तो वो सब कुछ छोड़ करके तपस्या करते हैं, ये सुना। तो तपस्या करके क्या करते होंगे? बोले यही, अपने ऐसे खोटे भावों से निजात पाकर, निवृत्ति पाकर, और अपने सामान्य भाव में आते होंगे। सब खोटे भाव हटा दोगे तो नेचर प्रकट होगा ना, स्वभाव प्रकट होगा। तो स्वाभाविक में दशा में आने की जो बात है वही तो संवर और निर्जरा है। और संपूर्ण रूप से निर्जरा होने पर जो स्वभाव, जो गति बनती है, उसी का नाम मुक्त दशा है। ऐसा उनको भले ही इतना क्लियर कट समझ में नहीं आता होगा जैसे मनुष्यों को आता है, लेकिन उनका भाव भाषण इस प्रकार का हो जाता है। तो ये उन्होंने यही कहा कि जब वो मुनि का चिंतन करते हैं, ऐसी दशा वालों का चिंतन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी जो उसके विरोधी लोग हैं, जैसे सब मैं वीतरागी देव की जब बात सोचता हूँ, तो रागी देव उसमें अपने आप रिजेक्ट हो गए। कि आपसे कोई कहे कि साहब आपको क्या पसंद है, तो आप बोलोगे साहब मुझे भाई मीठे में तो ये पसंद है, नमकीन में ये पसंद है, फलाने में ये पसंद है। तो जब आपने उनकी पसंदी की बात की तो इसका अर्थ ये है कि जो आपको ना पसंद है वो रिजेक्ट हो गए ना। बोल दिया मुझे तो यही चाहिए साहब, वो सब रिजेक्ट हो गए। उसी तरह से वो नरकी जीव, या जो तिर्यंच गति के जीव हैं, उन्होंने अपनी धारणा बना ली कि वास्तव में मैं जीव द्रव्य हूँ, और मैं अपने रागादि परिणामों के कारण से भटक रहा हूँ। तो कौन क्या बनना चाहेगा? मैं बिना राग वाला बनना चाहूंगा, रागादि से रहित बनना चाहूंगा। वो संसार में ऐसे रागादि रहित लोग हैं, अवश्य हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो वो कौन है? वीतरागी देव कौन है? जब मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उन खोटे देवों को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ जो वीतराग गुण से युक्त नहीं है। तो वही पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बात सिद्ध की है। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सात तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्वित है, क्योंकि वह तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानता है। कि वो जीव क्या मान रहा है? कि भैया सबसे बढ़िया है मुक्ति दशा। अब किसी को छोटे बच्चों को कहानी सुनाओ एक 24 तीर्थंकर पुराण, तो वो पढ़ते पढ़ते अपने एक तीर्थंकर का सुना दिया कि अब साहब 84 लाख पूर्व समाप्त होने के बाद उनको वैराग्य हो गया, और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ले ली, और उसके बाद उनको तपस्या करके मोक्ष हो गया। एक तीर्थंकर का आपने उसको वर्णन सुनाया बच्चे को। अब दूसरे तीर्थंकर की कथा शुरू हुई। तो जैसे ही आप वहां तक आए कि अब फिर उन्होंने संसार से वैराग्य प्राप्त करके और वो दीक्षा लेने निकल पड़े। वो कहे बस 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 मैं समझ गया। क्या समझ गए? बोले उसके बाद वो तपस्या करेंगे और मोक्ष चले जाए। तो कंक्लूजन कहाँ से आया? क्योंकि वो जिस क्रम से वो बात होती है, वो क्रम जो है वो सभी जीवों को, चाहे वो किसी भी गति में क्यों ना हो, जिन्हें सम्यक दर्शन होने की पात्रता है, उनको मोक्ष का स्वरूप भी समझ में आता है। तो क्योंकि वह तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानता है, और मोक्ष तत्व अनंत सिद्ध का ही लक्षण है। कौन जाएगा मोक्ष? अनंत सिद्ध। तथा जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है, वह उसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा। भैया तुम क्या चाहते हो? भैया मुझे मुनि बनना है, मुझे अरहंत बनना है। तो अनंत बनना है तो अपन समझ गए, अनंत बन के क्या करेगा? अनंत बन के जो करने वाला है वो मेरा भी अभीष्ट है। इसलिए मोक्ष तत्व भी मेरे लिए अभीष्ट हो गया। वह उसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा, इसलिए उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट माना और अन्य को नहीं माना। यही भोजन मुझे अच्छा लगता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुहाता है, इसका मतलब बाकी सब आपको इष्ट नहीं है। तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु आपको इष्ट हुए, तो बाकी के कुदेव कुगुरु शास्त्र न्याय से, लॉजिक से अपने आप ही अमान्य हो गए। इसलिए उसे भी वो उत्कृष्ट माना, हाँ इसलिए उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट माना और अन्य को नहीं माना। यही उसे देव का श्रद्धान हुआ कहलाया। और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है, इसलिए उसे भी वो उत्कृष्ट मानता है।
अभी मोक्ष तो बात की बात है। तो वो विचार कर रहा है, क्रमवार विचार कर रहा है, तो उसको यही लग रहा है कि मेरे नरक आने का कारण यही था कि मैंने पूर्व भाव में धर्म का सेवन नहीं किया, अर्थात मैंने अधर्म का सेवन किया, जिसके कारण से मेरे जो है वो जो कर्म है उनको नाम वो कुछ भी जानता हो, जो कुछ भी मुझे उसकी सजा मिली और मैं यहाँ तक आया। तो अब मैं ऐसा करूं कि वो सजाएं फिर ना मिले, क्योंकि उसको ये भी मालूम कि मैं कई बार और भी बना, तो ये सजाएं फिर ना मिले इसके लिए ऐसे भाव ना आए, अर्थात आश्रम से बचने के लिए जो भाव आने आने चाहिए उन्हीं को संवर कहते हैं। नाम में क्या रखा है, उसको वो चीज आनी चाहिए कि अब मुझे ऐसे भाव नहीं करना। और बोले कि ये इतने सालों का मुझे नरकवास काटना है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरी इतनी कर्मों की संतति पहले से मौजूद है, क्या ये माफ नहीं हो सकती। अपन भी बोलते ना, मिच्छामि दुक्कड़म, क्या बोलते हैं, मेरे वो सारे कर्म जो है वो निष्फल हो जाए। वो तो हमारा बस नहीं चलता, नहीं हम निष्फल करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते, हम कह ही सकते हैं, लेकिन कहने में भी बहुत ताकत चाहिए। जिन भाव पूर्वक निष्फल होने की कामना की जाती है, वो भाव इतने उत्कृष्ट भी होते हैं कि उनके द्वारा संक्रमण आदि हो जाते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण आदि हो जाते हैं। उन भावों की पहचान करना जीव को परम आवश्यक है। तो जब वो ऐसे भाव कर सकता है तो उन भाव पूर्वक वो चिंतन में ये ला सकता है कि मुझे ये अब सजाएं बार बार की नहीं चाहिए, जो कुछ पूर्व में हुआ है वो सब कट जाए भगवान। जो भी कोई इन पदों का धारी हुआ है, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने इस समझ को ला करके इसका प्रयास किया, मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। वो नहीं जानता उनका नाम सिद्ध होता, उनका नाम अनंत होता, वो नहीं जानता, लेकिन वो जो कोई भी है ऐसे होते अवश्य हैं, ऐसा उसको विश्वास है। तो यही उसने कहा, और वो संवर निर्जरा जान गया, वो संवर निर्जरा को धारण करने वालों को जान गया। संवर निर्जरा के धारक मुख्यतया मुनिराज है, इसलिए वह मुनिराज को उत्तम मानता है और अन्य को उत्तम नहीं मानता। तो वीतरागी संत हो गए, निर्ग्रंथ गुरु को माना उसने, यही उसका गुरु का श्रद्धान है। और रागादि रहित भाव का नाम, अब तीसरी बात, रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता है। जब वो सिंह की पर्याय वाले जीव को उद्बोधन दिया चारण रीतिधारी मुनिराज ने, तो उन्होंने यही कहा कि भैया तूने क्या किया, ये सिंहराज, हे मृगराज, इतनी शक्ति लेकर इतना पराक्रम लेकर के निरीह जीवों को ही तो मारा, क्या तूने क्या प्राप्त कर लिया, कितने भवों तक तुमने ये सब किया, भव भव में इस तरह का किया, इससे तुम्हें क्या प्राप्ति हुई। तो उसको समझ में आई बात, तो समझ में आई तो उसको समझ में आया, जो जो है जीवों की हिंसा करता था, बोले क्यों करते थे, बोले सिर्फ अपने शरीर के खातिर करता था, अपनी क्षुधा मिटाने के लिए करता था। तो तुम्हें अपने शरीर से इतना मोह है, जो देह जो है छूटना अवश्य है, उसकी खातिर तुमने इतने जीवों को मारा, इतने जीवों के प्रति क्रूर भाव किया, इस पाप को लेके कहाँ जाओगे। उसको बात समझ में आई कि रागादि रहित होने का अर्थ क्या, शरीर से राग है इसलिए दूसरों की हिंसा की जा रही है, इससे राग नहीं होता तो दूसरों की हिंसा करने का भाव आता नहीं। तो रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसे वह उपादेय मानता है। वो मानने लगा सिंह, जिसे सम्यक दर्शन होने वाला है, कह रहे मैं कहा कैसा अपराध किया मैंने, अब नहीं करूंगा, तथा अन्य को नहीं मानता, यानी इस भाव को वो पूरी वो देता है, उसका धर्म का श्रद्धान है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान में अनंत देवादि का श्रद्धान भी गर्भित है, अथवा जिस निमित्त से उसे तत्वार श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। कौन सा निमित्त से होगा तत्वार श्रद्धान, जब वो भाव भाषण करेगा, तत्वों का श्रद्धा चिंतन करेगा, या स्व का पर का भेद विज्ञान करेगा, तो तत्वार श्रद्धान होगा। और तत्वार श्रद्धान होगा तो अनंत देव का श्रद्धान भी अवश्य होगा, क्योंकि अनंत आदि उसी तत्वार श्रद्धान के बेसिस पर अनंत सिद्ध बने हैं।
इसलिए सम्यक दर्शन में देवादि के श्रद्धान का नियम है। ये बात समझ में आई? जी सर। देखो अभी अभी इसके 7 परिशिष्ट हैं। 7 परिशिष्ट के माध्यम से जो भी हमारी शंकाएं बीच बीच में होती हैं, बहुत जीवों को शंका, देखो मैं आपको बताऊं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सम्यक दर्शन जैसे विषय को सर्वोन्मुखी होकर के सारे उसके जो लक्षण हैं और सारे उसमें जो दूषण है उनको भली भांति समझेंगे। हम ऐसे नहीं कहते कि किसी ने बोल दिया एक लोटा पानी डाल दिया साहब प्रतिमा के ऊपर तो सम्यक दृष्टि हो गए, ये तुमने आज जो है रात को नहीं खाया तो सम्यक दृष्टि हो गए। बहुत अच्छे से समझना, सम्यक दर्शन फुटपाथ पर नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिल जाता, लाखों करोड़ों लोग में एक आध होता है। इतना बहुमान करना उस सम्यक दर्शन का, उन लाख करोड़ों में से हम और आप भी हो सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा उसी सीक्वेंस में, उन्हीं क्रम से, उन्हीं भावों के द्वारा। क्योंकि हम सब मोक्षार्थी हैं, इसलिए हमें वो सारी चीजें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बोटिंग करने जाते हो तो आपको पहले से ट्रेनिंग देते हैं कि आप वहां जाओगे तो आपको एक मशीन मिलेगी, उसमें नाम नाम लिखे होंगे, उनमें सही जगह पे आपको वो उसको बटन दबाना है ना, पहले अंगूठा लगाते थे, जो भी है वो पूरी प्रक्रिया में सावधान होके करते थे। अभी हमको सम्यक दर्शन के बारे में, देखो बीच में वैसा अंतराल आया पंचम काल में भी, जहाँ मुनि दिखाई नहीं देते थे, जहाँ शास्त्रों का श्रवण नहीं दिखाई देता था, शास्त्र होते ही नहीं थे। आपके वो कौन सा पत्र आता है, भोज पत्र है, उसके ऊपर में लिखे जाते थे, और वो अभी उसके बाद लोगों ने वहां से ले लेके आए जहां पर वो मिलते थे, और उनको कागज के रूप में, किताब के फॉर्म में बाद में बहुत डेवलप करके पाए, जो हमको आज सुलभ सुलभ है। बहुत भाग्यशाली है हम। और इस पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना। अगर हमको इसका बैकग्राउंड भी मालूम पड़ गया ना कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारे श्रद्धान में वो भी आगे अगर, तो भी काम हो जाएगा। इसलिए जो अपन पढ़ रहे हैं उसको चूकना मत। ये जो पहला अध्याय है बहुत काम का अध्याय है। कोई भी आपको कोई शंका है, जरा भी, तो कोई हिचकना मत, क्योंकि अपन कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठे हैं जहाँ किसी तरह का संकोच हो। या कभी भी पूछना, बाद में भी पढ़ो, समझ में ना आए फोन करके पूछ लेना, लेकिन अपन को ये काम करना। तो इस तरह से हमने ही पढ़ा। 5वें नंबर का प्रश्न अपन कल पढ़ेंगे। तो क्या प्रश्न आ रहा है, कोई जीव अनंत आदि का श्रद्धान करता है, उनके गुणों को पहचानता है, फिर भी उसे श्रद्धान रूप सम्यक्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? ठीक है, इसे अपन कल पढ़ेंगे। समय हो गया। समय दर्शन के पीछे पढ़ना है कि नहीं? ये समय दर्शन हमारे पीछे पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है। विद्यता में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सेवा खानी है चहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव ताय वेको जीव के जाताय वेको कहु न सताय वेको भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे भेंडो सदा दे भेंडो जिनवाणी माता की जय।